एजुकेशन लीफ इंडिया में आपका स्वागत है। हमने इरेशनल नंबर पर पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम दोबारा से इरेशनल नंबर पर एक बार फिर बात करते हैं। वास्तव में इरेशनल नंबर आए कहाँ से? जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे हिपोलस थे, उन्होंने इरेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। उन्होंने ये जानकारी दी, तब उन्हें इसके लिए सजा भी दी गई। कॉस्मोलॉजी हो, मेटाफिजिक्स हो, म्यूजिक हो या मोर, सब में नंबरों का या मैथ्स का इस्तेमाल होता है। तो वो कहता है कि नंबर कैसे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि सभी नंबर रैशनल के रूप में लिखे जा सकते हैं। x को हम a बाय b के रूप में रख सकते हैं, 5 को 5/1 के रूप में रख सकते हैं, यहाँ तक 0.75555555 सो ऑन को भी हम a बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह 126/3 5/1 a बाय b 1/2 और 34/45 रैशनल नंबर होते हैं। What about √2? What about √2? √2 क्या है? रैशनल है, इरेशनल है? यहाँ ये √2 आया कहाँ से? जब ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस का एक क्वेश्चन हल कर रहे थे, उस टाइम √2 आंसर में आ गया। वो कैसे आया? वो ऐसे आया कि पाइथागोरस करते हुए एक स्क्वायर है जिसकी चौड़ाई और लंबाई 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, तो जो उसका डायगोनल है उसकी लंबाई क्या आती? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 2, तो c की वैल्यू क्या आई? √2 इस तरह से। बट √2 किसके बराबर है? √2 किसके बराबर है? √2 किसके बराबर है? वो 3/2 के बराबर नहीं है। √2 70/12 के बराबर नहीं है। इसी तरह किसी के बराबर वो नहीं आ रहा, तो उन्होंने कोशिश की इसको हल करने। तो हमने इससे माना कि लेट क्या है, √2 एक रैशनल नंबर है। √2 क्या है? एक रैशनल नंबर। यदि रैशनल है तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? p/2 की फॉर्म में। और p/2 में कोई भी एलिमेंट या कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी ये एक दूसरे यानी दोनों किसी एक से भाग नहीं होंगे, तो वो √2 के बराबर है। तो हम इस क्यू को √2 की साइड ले जा सकते हैं या नहीं? हम ले जा सकते हैं। यहाँ डिवाइड है तो वहाँ पर वो क्या करेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह यदि हम √2 को सोल्व करें और दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमारा 2p² और p²। तो ये पोर्शन किसके बराबर है? ये पोर्शन 2 होने के कारण इवन है, तो इसका मतलब ये बराबर है, तो ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा? इवन। यदि p² इवन है तो p भी इवन होना चाहिए, क्योंकि इवन की गुना इवन से होगी तो ही वो क्या हो जाएगा? इवन। तो a²। तो अब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4a का स्क्वायर। 2 से 2 करने के बाद q² इक्वल टू 2a²। तो q² भी क्या आ गया? हमारा इवन आ गया और 2 आ गया। तो जो हमने सोचा था कि √p क्या है हमारा? एक रैशनल और p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, पर यहाँ तो क्या आ गया? 2 कॉमन फैक्टर आ गया, जिससे हमारी इक्वेशन क्या बन गई? कंट्राडिक्शन, यानी हम जो माना था वो गलत हो गया। इसे दोबारा देख लीजिए एक समरी के तौर पर। √2 इक्वल टू p/q में कोई भी फैक्टर नहीं है। p क्या हो गया? इवन, 2 की तरफ ले जाने के। q भी इवन हो गया। यदि दोनों इवन है तो 2 इसका कॉमन फैक्टर आ गया, इसके कारण हमारी क्या होगी? जो लेट मांगी थी वो कंट्राडिक्ट होगी। इस तरह तो जो √2 है वो क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर की वैल्यू कैसे नापेंगे? हम एक ट्रायंगल लेंगे, रियल नंबर पर रियल लाइन खींच देंगे एक इस तरह से, और 1, ये 1 है और ये 1 है, तो ये दूरी कितनी है? √। तो इस दूरी को जब हम इस तरह से यहाँ ड्रा करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? √2। और √3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? √2 से लेके 1 सेंटीमीटर की 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक और लाइन खींचनी पड़ेगी, तो ये दूरी। तो जब हम यहाँ करेंगे तो ये दूरी कहाँ आ जाएगी? यहाँ करेंगे। तो इस तरह से √2 की वैल्यू ग्राफिकली प्रेजेंट की जा सकती है। पाई एक न खत्म होने वाला इन्फिनिटी टाइम का एक इरेशनल नंबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 कैसे आए, √2 एक इरेशनल नंबर कैसे है, और ये ग्रीक मैथोलॉजी या ग्रीक के मैथमेटिशियन के दिमाग में किस तरह से आया। ये आप एजुकेशन लीफ इंडिया को सुन रहे थे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।